नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी के बहुत सारे सवाल कमेंट्स में देखने को मिले पिछले वीडियो में और उन सभी का जवाब देने के लिए मैं आज फिर से एक नई वीडियो में आपके सामने हूं। और पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का जो वीडियो जो आप पीछे देख रहे हैं, सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट किया गया। बहुत सारे लोगों का सवाल है क्यों करवाया गया, क्यों जरूरी था, और फिर सबसे बड़ी बात कि सीआरयू का फ्यूचर क्या होगा और डब्ल्यूसीआरयू का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, सारी की सारी चीजें पूरे वीडियो में नहीं लाई जा सकती, तो इसी वजह से मैंने इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज आपके सामने हम सिर्फ एक पार्ट की बात करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे सीआरयू कहां से शुरू हुआ था और तब से लेके अब तक क्या क्या चीजें हुई, कौन सी चीजें फायदेमंद थी कंपनी के लिए और हमारे लिए, और कौन सी चीजें नुकसानदायी थी। ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। यदि आप कंपनी में पहले दिन से निवेशक रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों की जानकारी है, और जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है उनको आज इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों के बारे में पता लग जाने वाला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहूंगा कि अब तक कंपनी ने कहां से शुरुआत की थी और अब तक क्या क्या चीजें हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सवालों के जवाबों की, तो बनी रहिए। तो आप सभी का फिर से वेलकम है। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक करें और साथ में जो बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे पता है आप सभी लोग काफी बेसब्री से मेरे इस नई वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है काफी चीजें इस वीडियो में पूरी नहीं हो पाए, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के इस नई वीडियो की। सबसे पहले बात करें दोस्तों क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो कि शुरू हुआ था 2019 में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एंड्रयू हार्थो ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो वहां पे कुछ बातें कही थी। अगर वो आपके दिमाग में आज भी हैं तो आप ये देखेंगे कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। वो बातें क्या थी मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड्रयू हार्थो ने कहा था कि आज आप एक वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापार किया जाएगा उसकी साझेदारी आपको दी जाएगी इस सीआरयू के माध्यम से। यह एक दीर्घकालीन निवेश है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर निवेश करने के बाद आपको लाभांश के लिए कुछ लंबे समय का, या हम ये कहें कि एक लंबे समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, याद रखें अपने टोकन को कभी बेचना नहीं है। यहाँ से आप बिना बेचे लाभांश प्राप्त करेंगे। अफवाहों के चलते लोग आपको मजबूर करेंगे ताकि आप टोकन को बेच दें और इसका फायदा उठाकर वो लोग इसे कम दामों पर खरीद सकें, और ऐसा हुआ है। आगे चलते हम लोग। सीआरयू जो शुरू हुआ था वो 3 फेज में शुरू हुआ था, जिसके हर फेज के अंदर, या फिर ये कहें कि फर्स्ट फेज में 8 लेवल हुआ करते थे। और खास बात ये थी कि उस समय पर किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार में एक लेवल पे एक ही पैकेज खरीदने की परमिशन थी। वो एक लेवल में 2 पैकेज नहीं खरीद सकता था, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी तरह सेकंड फेज में भी 8 लेवल थे और ये कहा गया था कि जैसे तीसरा फेज आएगा हमारा जो सीआरयू है वो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या क्या चीजें हुई देखते हैं। देखिए आपके सामने है फर्स्ट फेज। जिन्होंने इसको देखा है उनको पता है कि पहले दिन के साथ ही ये टेबल सबके सामने थी। यहाँ पर पैकेजेस कौन कौन से थे? $100 के, $250, 350, 500, 1000, 2500, 5300, 8000, इस प्रकार के अलग अलग डॉलर के पैकेजेस यहाँ पर हमारे पास थे। और फर्स्ट लेवल में आप देख सकते हैं कि $100 में 20,000 सीआरयू हमको मिल रहे थे। और मैं बात करूं फर्स्ट लेवल, तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि उस समय पर लोग इतने ज्यादा एक्साइटमेंट था लोगों के अंदर इस सीआरयू को खरीदने में कि पहला लेवल केवल और केवल 3 दिन चला। केवल 3 दिन में फर्स्ट लेवल खत्म हो गया। आश्चर्य होगा आपको। और उस 3 दिन के अंदर भी मैं आपको बताऊं, जो पहला दिन था फर्स्ट लेवल का पहला दिन, उसमें सुबह 9 बजे से पहले पहले
डॉलर से ऊपर के जितने भी पैकेजेस सब खत्म हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 8,000 का एक पैकेज था, नहीं, हर पैकेज की अलग अलग क्वांटिटी थी। जैसे 8,000 के 100 पैकेज, 5300 के 200 पैकेज, 2,500 के 500 पैकेज, 1000 के 1000 पैकेज, 500 के 2000 पैकेज, 350 के 3000 पैकेज और $100 के 6000 पैकेज। इस प्रकार से बहुत सारे पैकेजेस थे। तो सुबह 9 बजे तक, पहले दिन सुबह 9 बजे तक $250 से ऊपर के सारे पैकेजेस खत्म हो गए थे, और जो $250 का पैकेज बचा था वो भी अगले 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गया था। यहाँ तक कि मैं खुद भी केवल $100 का पैकेज ही खरीद पाया था। तो आप सोच सकते हैं कि $100 का पैकेज केवल 3 दिन चला, उससे पहले सारे पैकेजेस खत्म हो गए, और हम लोगों ने 20,000, $100 में 20,000 CRU हमने यहाँ से परचेज किए। और ये बताया गया था कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और आगे लेवल तक ये चीजें कम होती चली जाएंगी। आप देख सकते हैं कि 8वें लेवल में $100 में केवल 1000 CRU मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये चीज हमको उस समय पता चल गई थी कि हमारा जो CRU है वो 8 लेवल के बाद उसकी कीमत 20 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उस समय जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने निवेश किया, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्होंने उस समय तक उसमें निवेश नहीं किया। आगे चलते हैं। इसी तरह सेकंड फेज हुआ, और सेकंड फेज में आप देख सकते हैं कि $50 में 250 CRU, या फिर हम कहेंगे $100 में केवल 500 CRU यहाँ पर मिल रहे थे। और सेकंड फेज जब खत्म हुआ तो उसके बाद कहानी शुरू होती है। सेकंड फेज खत्म होने के बाद क्या थर्ड फेज आया, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग अभी परेशान हैं, जो सोचते हैं कि क्या हुआ, कंपनी ने अब तक कितनी ग्रोथ कर ली या हमें इनकम नहीं मिल रही। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एंड्रयू ऑर्थो की वो कही गई बातें अगर आपने ढंग से पढ़ी हैं तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि निवेश करते समय लोगों की मानसिकता 2 प्रकार की रही होगी। एक ए कैटेगरी की मानसिकता, एक बी कैटेगरी की मानसिकता। वो क्या है, ध्यान से देखिए। ए कैटेगरी के लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों को केवल फल चाहिए होता है, इनको केवल पैसा चाहिए होता है, इन लोगों को दीर्घकालीन निवेश का मतलब इनको पता ही नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ये निवेश करने से पहले कोई जानकारी नहीं लेते हैं, ये बिना जानकारी के निवेश कर देते हैं। अगर कोई इन्हें लालच दे दे कि 1 साल में पैसा डबल होने वाला है तो ये पैसा डाल देते हैं, और इन्हें 21 दिन में डबल करने वाली कंपनी चाहिए। ये ढूंढते हैं कि ऐसी कोई कंपनी मिले जहां पर हम लोग पैसा लगाएं और ये कुछ दिनों में ही डबल हो जाए। और ऐसे लोगों को ज्यादातर 2 आदमी को जोड़ो और पैसा कमाओ वाली नीति पसंद आती है। ए कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोगों ने भी एवरेज में निवेश किया। ये उन्हें पता कि ऐसा निवेश करते समय उन्होंने ये सारी चीजें मानसिकता रखी, उसके बाद भी एवरेज में निवेश क्यों किया। लेकिन दूसरी तरह बी कैटेगरी के लोग हैं, जिन लोगों को फल नहीं एक बड़ा पेड़ चाहिए जो हमेशा फल देता रहे। इनका जो ध्यान है वो फल पर नहीं रहता है, इनका ध्यान पेड़ पर रहता है कि हमें एक बड़ा पेड़ मिल जाए जो हमेशा हमें फल देता रहे। इनका ध्यान पैसे पे नहीं है, इनका ध्यान एक व्यापार पर, एक बिजनेस पर है कि यदि हम लोगों को एक अच्छा व्यापार मिल जाए जो हमेशा लाइफ टाइम पैसा देता रहे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें, ये लोग दीर्घकालीन निवेश का मतलब जानते हैं, इन्हें पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इनको पता है कि किसी भी कंपनी में यदि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, तो उसका लाभांश हमें 5 से 10 साल बाद ही मिलेगा। इन्होंने वर्तमान में सफल कंपनियों, जितनी भी सफल कंपनियां हैं, जो उनके 5 से 10 साल पीछे की कहानियों को पढ़ा है, इनको पता है कि इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है, और आज ये सारी चीजें ये जानते हैं। ये किसी भी कंपनी में जब निवेश करते हैं तो उसकी जानकारी पूरी तरीके से लेते हैं, उसके बाद निवेश करते हैं। ये किसी लालच में नहीं आते, और इसके बाद ये डबल करने जैसी सोच में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि व्यापार एक प्रगतिशील आर्थिक विकास है, इस सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर 2 कैटेगरीज आपको बता दी है, आप खुद सोचिए आप किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें सीआरयू। सीआरयू जब लेकर आए गए तो 2019 से लेके और अब तक क्या क्या हुआ, कुछ अच्छी चीजें हुई कि कुछ बेकार भी हुई। अच्छी चीजें क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 2019 के अंदर ही हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम एरेना में एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पर देश विदेश से काफी सारे लोग वहां पर आए थे, और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के जो टीम थी उनको लाया गया, उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, और यहाँ से लोगों का जो माइंड था वो खुल गया कि ये कंपनी कितनी अच्छी है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे और हमको कैसे लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से इवेंट 2020 के अंदर भी इवेंट हुआ, लेकिन वो ऑनलाइन हुआ। कारण आप जानते हैं कि वो ऑफलाइन क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर हम बात करें WCRU की, 2020 के अंदर WCRU आया, और 2021 के अंदर हमको 2 चीजें और देखने को मिली, कंपनी का खुद का ब्लॉकचेन और यूनिटेक्स एक्सचेंज, ये 2 चीजें और यहाँ पर आई। किसी भी कंपनी के लिए 2 सालों के अंदर ये सब कुछ कर पाना कोई आसान काम नहीं है। तो कह सकते हैं कि ओवररिच ने सफलता की तरफ कदम रखा और अच्छे से रखा। लेकिन
कंपनी यहाँ से और भी ज्यादा बड़ा कर सकती थी, लेकिन दिक्कतें क्या हुई। सबसे पहले बात करें 2020 के अंदर कोरोना की जो बीमारी है वो पूरे विश्व में फैल गई। आपको क्या लगता है कोविड से अगर पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड यदि प्रभावित हुआ है तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है कि आप सोचते हो कि विश्व को पड़ा है लेकिन हमारी कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए आप डिविडेंड की मांग करते रहते हैं। बात करें सीआरयू डुप्लीकेशन की, इसके बारे में किन लोगों को पता है? आपको पता है कि सीआरयू मार्केट के अंदर एक सीआरयू नाम से एक दूसरा कॉइन और आ गया था, जिसे लोगों ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया और इसकी प्राइस लोग देखने लगे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये जो सीआरयू है, इसकी जो प्राइस है वो हमारा सीआरयू है, और लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो कंपनी का जो एवरेज का जो पैसा जो एवरेज में जाना था वो किसी दूसरी जगह जाने लगा। मुझे बताइए, इस डुप्लीकेट सीआरयू के आने से कंपनी को नुकसान हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। अब यदि मान लीजिए कि आप एंड्रयू हार्थू की जगह आप होते, तो क्या अपने टोकन को सीआरयू नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते या किसी और नाम से? तो बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो चीज पहले से डुप्लीकेट हो चुकी है उस नाम से हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, और इसी वजह से नया नाम रखा गया वर्ल्ड क्रू, जिसका नाम है WCRU। और फिर आप देख सकते हैं कि कंपनी थोड़ा बहुत ग्रोथ करती है, लेकिन उससे पहले कोविड 2021 के अंदर वापस से कोरोना की महामारी ने कदम रखा। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद हमको क्या मिला 2020 के अंदर। सबसे बेहतरीन चीज जो हमको मिली वो है WCRU वर्ल्ड क्रू। आप देख सकते हैं इसकी खास बात क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अपना जो सीआरयू था पहले, वो किस कंपनी के साथ, कहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड था, कौन सी संस्था के साथ रजिस्टर्ड था? तो किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन यहाँ पर WCRU रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हुआ कहाँ पर? सेक के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएसए के अंदर। यहाँ पे हम बात करें इस कॉइन की क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात, ये एवरेज कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती। यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अधिकृत संस्था यूजीपे, जो कि स्विट्जरलैंड की संस्था है, वो इसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पूरी तरीके से लीगल है। इसके बाद इसका मूल्यांकन, इसके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका मूल्यांकन कौन करता है? क्रो एजेंसी करती है, जो कि 18 प्रोजेक्ट में से 7 प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर चुकी है, असेसमेंट कर चुकी है, और उस असेसमेंट के बाद ही हमारे WCRU की जो प्राइस डिसाइड हुई है वो कितनी हुई है आपको पता है? 50 सेंट, 50 सेंट। अभी भी कंपनी के 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी के कितनी बड़ी कंपनी है और आगे क्या क्या कर सकती है। कंपनी की खास बात है कि जो WCRU है उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। आप इसको नहीं बेचेंगे तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, जो कि सीआरयू पर मिलना संभव नहीं है। कंपनी के पास खुद लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि किसी बैंक यदि आप खोलना चाहते हैं तो आपको आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी मनी रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से WCRU जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड हुआ तो उसने बताया कि हमारे पास खुद के पास लिक्विडिटी है, सिक्योरिटी है, और इसी वजह से हमारा जो WCRU है वो एक एसटीओ के रूप में रजिस्टर्ड हुआ, सिक्योरिटी टोकन ऑफर। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा WCRU एक एसटीओ है, इस पे आपको गर्व होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अब आपके सवालों की बारी है। लेकिन सबसे पहला मेरा एक सवाल, जो WCRU सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड हुआ उससे पहले आप बात करना चाहेंगे सीआरयू की, क्योंकि लोग सीआरयू को लेकर काफी परेशान हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, एंड्रे ऑर्थो ने आपको एक बात कही थी, वो क्या कही थी कि आपको सीआरयू को नहीं बेचना है, लेकिन फिर भी आपके सीआरयू बिके। मुझे बताइए सीआरयू को किसने बेचा? क्या कंपनी ने सीआरयू को बेचा या आपके किसी रिश्तेदार ने बेचा? सही बात यह है कि सीआरयू को हमने खुद ने बेचा। क्यों? क्योंकि हम ए कैटेगरी के निवेशक हैं। जिन्होंने बेचा वो ए कैटेगरी के निवेशक हैं, उन्हें दीर्घकालीन निवेश समझ में नहीं आता है। वो जल्दी लाभ कमाना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, फल चाहिए, उन्हें व्यापार से, पेड़ से कोई मतलब नहीं है। और वर्तमान कीमत जब जो चल रही है उससे नीचे बेचने का क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि वो खुद चाहता है कि वो नुकसान में जाए। तो आपको यहाँ पर नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन आपने खुद ने बेचा, ये आपकी गलती है। आगे हम बात करें, आपके सवालों की बारी। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स पर कुछ सवाल पूछे थे जिनके जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है, सीआरयू को WCRU में रूपांतरित क्यों किया गया? मुझे बताइए। क्योंकि कानूनी रूप से कंपनी द्वारा लाभांश सिर्फ किस पे दिया जा सकता है? WCRU पर। जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो किस पे मिलेगा? WCRU पे मिलेगा। सीआरयू पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो क्या कंपनी चाहेगी क्या कि जिनको हमने सीआरयू दिए उनको डिविडेंड नहीं मिले? बिल्कुल नहीं चाहेगी। कंपनी चाहती है कि हर निवेशक को प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्योंकि लीगल रूप से सीआरयू पर डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, कंपनी ने आपको कहा कि सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये आपको कहा गया है। आपकी इच्छा हो, आप नहीं करना चाहते, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है।
अगला सवाल जो मेरे से पूछा गया था, सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरित करने का चार्ज क्यों लिया गया। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, जब मैंने वीडियो कन्वर्जन का वीडियो डाला तो $36 वहां पे मैंने पे किया, तो किसी ने मेरे से पूछा सर आपने ये $36 क्यों पे कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीआरयू का यूजी पे से कोई संबंध नहीं है। सीआरयू अलग चीज है और यूजी पे जो है वो डब्ल्यूसीआरयू को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यदि मैं अपने सीआरयू को लीगल करना चाहता हूँ, एसटीओ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कौन करेगा, कौन अधिकृत है इस काम के लिए, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन द्वारा जो अधिकृत है संस्था यूजीपे, वो ही कर सकती है। ठीक है। और सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में चेंज करने का जो है वो शुल्क लिया जाएगा, ताकि आपका सीआरयू डब्ल्यू कंपनी द्वारा यूजीपे द्वारा खरीदे गए सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू में शामिल कर लिया जाए। मान लीजिए कि मैंने यूजीपे से डब्ल्यूसीआरयू खरीदा, लेकिन मेरे दोस्त ने सीआरयू खरीद रखा है ऑलरेडी। अब मैं कह सकता हूं कि मैंने यूजीपे से डब्ल्यूसीआरयू खरीदा है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, मेरा दोस्त ये नहीं कह सकता कि मैंने सीआरयू यूजीपे से लिया है। ठीक है। तो उसको एसटीओ में अगर चेंज करना है तो वो यूजीपे के पास जाएगा कि मुझे भी डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करके दीजिए। तो बताइए इसका शुल्क लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये बात अलग है, कुछ लोग कहते हैं कि हम शुल्क क्यों दें, कुछ लोगों का सवाल है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी कि आप शुल्क क्यों दें। लेकिन उसके बाद अगला जो सवाल आता है वो क्या है, सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरित करने का चार्ज कितना ज्यादा था। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण हमेशा चलता रहेगा, कन्वर्ट आप ये चाहते हैं कि साल 2 साल 5 साल तक कभी भी सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में ये कन्वर्ट होता रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए एक टाइम बाउंड होती है, हर चीज समय सीमा होती है, और निश्चित समय सीमा में साधारण शुल्क लेकर आपको एक मौका दिया गया कि आप अपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके पीछे वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि जब आपने सीआरयू में निवेश किया था, उस समय एंड्रयू आर्थो ने आपको बात कही थी कि ये सीआरयू आपको गिफ्ट के तौर पर दिए जा रहे हैं, उपहार के तौर पर, क्योंकि उस टाइम पर आप जो पैसा दे रहे थे वो सीआरयू खरीदने का पैसा नहीं था। वो जो पैसा था वो आप एजुकेशन पैकेज ले रहे थे कंपनी से, उस चीज का पैसा आप लोगों ने दिया था, सीआरयू आपको फ्री में मिला था। मुझे बताइए, गवर्नमेंट को जब आपके इससे इनकम होगी तो गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे कि आपको इनकम कहाँ से हो रही है। आप उसका एक कानूनी या लीगल तरीका का सरकार को नहीं बता सकते कि आपको उपहार में मिला था उससे इनकम हो रही है। तो इसी वजह से सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना जरूरी है। हम बात करें डब्ल्यूसीआरयू की टोटल जो यूजीपी ने, या हम ये क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कंपनी ने जो डब्ल्यूसीआरयू टोटल बताए वो कितने बताए, 80 बिलियन 80 बिलियन डब्ल्यूसीआरयू कंपनी ने बताए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, जबकि उसमें से 35 बिलियन ऑलरेडी सीआरयू के रूप में कंपनी दे चुकी है। अब मुझे बताइए, जो कंपनी ने ऑलरेडी सीआरयू के रूप में दे दिए हैं, क्या उनको यूजी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सामने दिखाना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। अब वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को दिखाना पड़ेगा कि वो सीआरयू जो है वो लीगल है। अब लीगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी आपको डिविडेंड दे सके। तो ये कानूनी रूप से जरूरी था। कंपनी ने शुरुआत में साधारण शुल्क के साथ आपको मौका दिया, लेकिन एक टाइम बाउंड के बाद इसका शुल्क बढ़ाया गया, ताकि लोग इससे लोगों को पता लगे कि हम लोगों को चिंता हो कि ये जो है अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो शुल्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों के वैल्यू अलग अलग है। सीआरयू की का मूल्य अलग है, डब्ल्यूसीआरयू का मूल्य अलग है, दोनों टोकन अलग अलग है। तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम बाउंड के बाद यूजी पे इसका रूपांतरण या कन्वर्जेशन नहीं करेगा, इस वजह से इसका प्राइस बढ़ना जरूरी था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब आपका जो सवाल है कि डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण करने का चार्ज क्यों लिया गया, और ये जरूरी है या नहीं, अगर हम नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और एक है बी, दोनों ने सोसाइटी पट्टी की जमीन पर एक भूखंड बनाया जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब क्या होता है, सोसाइटी का मालिक कहता है कि आपको सरकारी जमीन, या हम ये कहेंगे सरकारी पट्टा दिलवा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपका रूपांतरण शुल्क, जो सरकारी पट्टे का जो शुल्क लगेगा वो 1000 रुपए लगेगा। मुझे बताइए, आपके प्लॉट की कीमत, भूखंड की कीमत 1 लाख रुपए है, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का 1000 रुपए देना था, ताकि आपको सरकारी पट्टा मिल सके। लेकिन ए का फैसला होता है कि मैं ये रुपए क्यों दूं, सोसाइटी का मालिक खुद मुझे रूपांतरण करके देगा। ठीक है। जबकि सरकार कहती है कि नहीं, सरकार बिना पैसे लिए वो नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर नाम मात्र का शुल्क 1000 रुपए देना था।
और जब आपने 1 लाख रुपए निवेश कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है 1000 रुपए करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग सोच जाते हैं, जैसे ए ने सोचा कि मैं नहीं करूंगा, तो ए ने यहाँ पे सोसाइटी पट्टे को सरकारी पट्टे में कन्वर्ट नहीं किया, जबकि बी ने 1000 रुपए देके रूपांतरण करवा लिया और सरकारी पट्टा मिलते ही उसके भूखंड की कीमत हो गई 5 लाख रुपए। अच्छा, एक शर्त और रखी यहाँ पर सरकार ने कि आप अगले 2 साल तक इस पट्टे को, इस मकान को, भूखंड को नहीं बेच सकते। तो ए ने ये भी सोचा कि नहीं मैं तो बेचूंगा, मैं 2 साल नहीं रुक सकता। ये बात की बातें हैं, लेकिन 2 साल रुकने का फायदा क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2 साल बाद क्या होता है। ए जो है उसके प्लॉट की कीमत 2 लाख हो गई, मतलब डबल हो गई। और अगर बी भी अगर सरकारी पट्टे पर नहीं बेचता, सरकारी पट्टा नहीं लेता, तो उसके प्लॉट की कीमत भी 2 लाख रुपए होती। लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि बी ने 2 साल पहले ही रूपांतरण कर लिया था, तो उसके आज भूखंड की कीमत आज कितनी हो गई, 10 लाख रुपए। मतलब 1 लाख रुपए की चीज 2 साल बाद 10 लाख रुपए की हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ए की क्या कंडीशन है। ए आज भी सोच रहा है कि मैं कन्वर्ट करूं कि नहीं करूं। बताओ क्यों सोच रहा है। अगर 1000 रुपए होता तो शायद ही कन्वर्ट कर लेता, लेकिन क्योंकि रूपांतरण शुल्क बढ़ गया है, अब ये 10,000 रुपए हो गया है। तो ए आज सोच रहा है कि मैं 10,000 रुपए अभी भी उसे ज्यादा लग रहे हैं, और इस वजह से आज भी ए ने सरकारी पट्टा नहीं लिया है, और आज भी इसके प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपए है। तो आप देख सकते हैं ए और बी में क्या अंतर है। एक छोटा सा शुल्क देने से हमें एक अप्रूव्ड चीज जिसे हम कहते हैं कि वो हमें मिल चुकी है। कहाँ पर 2 लाख कीमत है, कहाँ 10 लाख कीमत, और अब चाहे तो बी जो है इसे बेच सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि समय भले ही लग जाता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है, और जो भी चीजें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं, सीआरयू को कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूसीआरयू में। सीआरयू कोई एसटीओ नहीं है, लेकिन डब्ल्यूसीआरयू एक एसटीओ है। आपको एक मौका दिया गया कन्वर्ट करने का, जिसका कन्वर्ट चार्ज भी 0.1 लगाया, फिर 0.5 लगाया। उसके बाद अब ये 0.50 मतलब 50 सेंट जब हो जाएगा, उसके बाद इसकी रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी कन्वर्ट करने की। तब जाके भी कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि कन्वर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि डब्ल्यूसीआरयू एसटीओ है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा एक बार फिर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। आगे हम बात करें, फिर से एक सवाल मेरे से जो पूछा गया था कि एवरेज दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट में निवेश करती है तो हमें कैसे लाभांश दे सकती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड के अंदर, यहाँ पर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे, मुझे बताइए कि ये जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, इसके कितने उत्पाद हैं खुद के, इस कंपनी के खुद के कितने प्रोडक्ट हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी, दूसरी कंपनियों में निवेश करने के बावजूद, वॉरेन बफेट ने लगातार लाभ कमाकर दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब अपने नाम किया। मुझे बताइए, ये जब ये पॉसिबल हो पाया है तो एवरेज क्यों नहीं। क्योंकि वॉरेन बफेट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि एवरेज अलग अलग 20 क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ कंपनियां जो आपके आसपास देखने को मिलती है, जिन्होंने दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर अपने आप को खड़ा किया है। यहाँ पे हम बात करें होटल ओयो की। ओयो की बात करें, ओयो के खुद के होटल नहीं थे, दूसरे होटलों के साथ लगातार लाभ कमाया, और इसके बाद लंबे समय के बाद आज ओयो की खुद के होटल्स और प्रॉपर्टी हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे, धीरे धीरे ओयो ने खुद की प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दिया है। ये पैसा कहाँ से आया। अगर टैक्सी ओला की बात करेंगे, लगातार दूसरे कंपनियों के, दूसरे लोगों की टैक्सी का उपयोग करते करते लाभ कमाया, और आज लंबे समय बाद कंपनी खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की फाइनल स्टेज में है। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है। मुझे बताइए, ये कंपनी अब स्कूटर किसी और से नहीं ले रही है, खुद की कंपनी का लॉन्च कर रही है। इसके बाद आप फूड सर्विस जोमेटो को देखिए। जोमेटो दूसरे रेस्टोरेंट का उपयोग करके सिर्फ फूड सर्विस का काम किया करता था, लेकिन आज जो है खुद का आईपीओ आ गया है, जो कि 116 रुपए में लिस्ट हुआ है। आप देखिए ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई है। तो सिंपल सी बात है, आप खुद के प्रोजेक्ट पर निवेश कीजिए या किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर, आपको लाभ होगा और कंपनी लाभांश दे सकती है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब फिर से मैं बात करना चाहूंगा, जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनसे फिर मैं कहना चाहूंगा, आप ए मानसिकता को छोड़िए और बी मानसिकता पे आइए, तो आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। देखने का नजरिया अलग होता है। मैं आपको बात बताऊं, गिलास, एक गिलास है जो आधा पानी से भरा हुआ है। अब देखना आपको है कि उसमें से आप खाली वाला हिस्सा देखते हैं या भरा हुआ। तो ये आपके ऊपर सोच करता है कि आप क्या चीजें देख रहे हैं। कंपनी का उद्देश्य बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है,
लेकिन जो समस्याएँ मार्केट में आती हैं, जो बिज़नेस करता है उसे पता होता है कि क्या-क्या समस्याएँ हैं। घर पे बैठने वालों को पता नहीं होता है कि क्या-क्या चीज़ें समस्याएँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। मैं चाहूँगा आप कंपनी का लगातार साथ दें और जो चीज़ें हो रही हैं, उसको बराबर आप करते रहें, उसको पॉज़िटिव देखें। आगे हम बात करें, आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू का फ्यूचर क्या होगा, ये चीज़ें अब तक देखी आपने कि 2019 से लेके अब तक कंपनी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। सिर्फ़ देखने की ज़रूरत है कि हम अपना जो नज़र का जो चश्मा है उसको हटा के चेंज करके दूसरा चश्मे से देखें या खुली आँख से देखें, तब वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम बात करें इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं वो आप सेकंड पार्ट में देखें। और सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू जब एक्सचेंज पे कब आएगा, क्या होगा, क्या प्राइस रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगी और पार्ट सेकंड में आपके सामने लाने वाला हूँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। लगभग 200 सब्सक्राइबर जब ये पार कर जाएँगे, तब जाकर इस वीडियो को मैं आपके सामने लाऊँगा। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, मेरे पास चमकता-दमकता कुछ नहीं है, एनिमेशन चीज़ें नहीं है, यहाँ पे वीडियो को मैंने कुछ ज़्यादा हाइलाइट नहीं किया है, लेकिन बस मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो लोगों के जो सवाल हैं, उनके जवाब देना मेरा काम है। और मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। आप चाहें तो शेयर करें, चाहें तो नहीं करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, आपको लगता है नहीं लाइक करें तो आपकी इच्छा है। लेकिन दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 100 सब्सक्राइबर हो जाएँ, 200 सब्सक्राइबर जब होंगे, तब जाके मैं इसका वीडियो आपके सामने रखूँगा। और प्रस्तुति सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर अटेंशन। इसी तरीके से आप मेरा साथ देते रहें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आपको ये पसंद आता है तो मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आपकी जो भी सवाल आपने कमेंट बॉक्स में डाले थे, उनके सवाल मैं देने में सक्षम हो पाया हूँ और आपको उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि आप इसके अलावा भी आपके मन में और भी कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं उम्मीद होगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दे पाऊँ। तब तब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना इतनी देर तक आपने अटेंशन दिया। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और सॉरी पार्ट 2 के साथ। आप 200 सब्सक्राइब करना आपका काम है। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।